खुदावंद के पुरफजल अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट कीज़ल आकाश। एक बार फिर से प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी में आपको दिल से वेलकम कहती हूं, खुशामदीद कहती हूं। आज हम एक ऐसे अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं और वो मौजू है डायबिटीज़, शुगर। क्योंकि आप जानते हैं कि शुगर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम देखते हैं कि आजकल शुगर जो है वो पूरे ख़ानदान में पाई जाती है। पहले अगर हम देखते हैं 40 और 30 की दहाई में देखा जाए तो शुगर की वजह से लोग मर रहे थे, लेकिन आज हमारे पास शुगर का मुकम्मल इलाज पाया जाता है। ये क्यों इस कदर बढ़ रही है, क्यों इस कदर तेज़ी से लोगों को मुतासर कर रही है, आज हम अपने गेस्ट के ज़रिए इसकी मालूमात फ्राहम करेंगे। और आई होप कि जब हम डिटेल से इस चीज़ को जानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो इस कदर डेंजरस है और इस कदर इसकी पेचीदगियाँ हैं और बहुत ज़्यादा संगीन बीमारी है। जो कहा जाता है बेसिकली कि जो डायबिटीज़ है, जो शुगर है, वो इंसानी बॉडी को दीमक की तरह खा जाती है। इसलिए इस बीमारी से हम जितना भी अपने आप को महफूज कर सकते हैं, जितना भी संभाल सकते हैं, हमारे लिए उतना ही फ़ायदा है। क्योंकि हमारी सेहत हमारी ब्लेसिंग है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और लंबी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हमें इसके इक़दामात, असरात, इसके अलामात और इसकी वजाहत, इसकी वजूहात पूरी डिटेल से बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रदर सनी, जो म्यो हॉस्पिटल में एज अ मेल नर्स काम कर रहे हैं। वेलकम टू द शो ब्रदर। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपने हमें मौका बख्शा कि हम आपसे भी जो है इस बीमारी के बारे में डिटेल से जान सकें। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं खुदा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि मेरे ज़रिया से लोगों को आगाही पहुँचे इस बीमारी के लिए। क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे घर में, हर घर में ये मतलब हो रही है। जी जी, कोई ना कोई ख़ानदान में ऐसा फ़र्द होता है जो इससे मुतासिर हो रहा है। जी बिल्कुल। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि लोग जानें, जो घर में बैठे हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि शुगर हो रही है। अब पता हमें कैसे चले कि इसको शुगर है नहीं है, शुगर ज़्यादा है कम है, हम इस चीज़ को नॉलेज नहीं रख पाते। जी बिल्कुल। तो क्योंकि जो एजुकेटेड है उनको तो पता है कि शुगर हो रही है, लेकिन जो कुछ ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको इस बात का नॉलेज नहीं होता, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हम जो हमारे पास नॉलेज है, जो खुदावंद के वसीला से हमें मिला है, तो ज़रूर सब तक पहुँचाएँ। जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए भाई कि शुगर है क्या, इसकी वजूहात क्या है? शुगर एक दायमी सेहत की हालत है जो काफ़ी लंबे अरसे तक रहती है। जी। मतलब जब हम कुछ खाते हैं तो वो तवानाई में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। जी। और जो भी खुराक हम खा रहे हैं ना, वो हमारे ब्लड में शुगर की हालत में तब्दील हो जाती है और इसकी वजह से हमारा शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। जी। और जो लबलबा, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, जी, वो फिर इंसुलिन को जारी करने का इशारा करते हैं। इस हालत को हम डायबिटीज़ या शुगर ज़ियाबेतीस कहा जाता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। भाई मुझे ये बताइए कि क्या अक्सर लोगों के माइंड में ये होता है कि मीठा खाने से या चीनी ज़्यादा खाने से जो है वो डायबिटीज़ का मुब्तला हो जाता है, मर्ज़ बन जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा गाइड करें कि हमें कितनी मकदार में जो है वो मीठा खाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीठे के बहुत शौकीन होते हैं। उनको बस मीठा हो तो वो कहते हैं मैं तो ये सारा मीठा खाऊंगा। जी। लेकिन हमें उतना ही खाएं जितना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। एक्सेस ना करें। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को आप एक्सेस करते हैं तो वो आपके लिए हार्मेबल है। वो कुछ भी है, चाहे वो मीठा खाएं, नमकीन खाएं, वो आपके लिए हार्मेबल होगी अगर आप उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सेस लिमिट में खा लेते हैं, तो वो आपकी सेहत पे बुरे असरात डालती है। तो हमें इसलिए इसको लिमिटेड खाना है। खाएं ज़रूर, मना नहीं कर रहे, लेकिन जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनके लिए तो ऑलरेडी उसको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। डॉक्टर्स उसको बता देते हैं कि आपने इतना खाना, आपकी लिमिट इतनी, आप इतना खा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिकेशंस पे होता है। उसको पता है मेरी शुगर अगर मैं खाऊंगा तो वो बढ़ेगी। सही बात है भाई, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हम खुद ही जो है अपने मुहाफिज है, अपनी सेहत का ख्याल रखने का जो हक है वो हमें ही बनता है, ना कि किसी हम दूसरे इंसान पे छोड़े। समझदार है सभी अपनी शुगर, चीनी जो है, खाने की मिकदार जो है, मीठा जो है, उसे आप कंट्रोल में रखें तो आपकी सेहत जो है वो अच्छी होगी। भैया मुझे ये बताइए कि डायबिटीज़ की वजह क्या है? डायबिटीज़ की तो वैसे बहुत सारी वजहात हो जाती हैं, लेकिन जो मेन वजह मैं आपको बताऊंगा
जिसका हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर होता है और हम उसको कर भी रहे हैं जी। हम उसको कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हम उससे अवॉइड नहीं कर पाते जी। हम जानबूझ के, हमें पता है यार इससे मेरी सेहत पे बहुत सारे असरात हो सकते हैं, डायबिटीज है, डायबिटीज से मुझे कुछ और भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा ये कि जब हमारी ओबेसिटी यानी हमारा वजन बढ़ता है जी। हम उस पर कोई गौर नहीं करते कि वजन बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बढ़ने दो, कुछ नहीं होता, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हमें जब हमारा वजन बढ़ेगा तो वो शुगर होगी हमें। फिर जो दूसरी बात कि हमारी एक्टिविटीज, हम बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ भी खा लिया हमने, बैठ लिया हमने, खाया पिया सो लिया, तो ये हमारी जिंदगी पे बहुत असर करता है। इस बात को हमें एक्टिव रहने के लिए, अपने वजन को कम करने के लिए चलना फिरना, काम करना, एक्सरसाइज करना, इससे हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा। जब हम लेजी हो जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, खा लिया, सो गए हैं, खा लिया, बैठ गए हैं, कुछ काम करते नहीं है, तो उससे ऑफिशियली शुगर बढ़ेगी आपकी। अपने मोटापे का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा और आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। ये बहुत मेन कॉज है इसकी। बहुत अच्छी बात आपने बताई भाई, वाकई हमें एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी है, जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते तो वो बंद हो जाती है, इसी तरह हमें भी अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, तो हमारे जो अंदरूनी जो खुलियाँ हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। आप मुझे ये बताइए कि डायबिटीज़ से होने वाली बीमारियाँ क्या है? हाँ, डायबिटीज़ से बीमारियाँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि अगर मुझे शुगर है तो मुझे इससे क्या क्या बीमारी हो सकती है जी। वो जानते नहीं, कहते चलो शुगर है, छोटी सी बीमारी है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही इसको हैंडल कर लूंगा। वो उसको ये नहीं पता कि इसके बाद मुझे क्या क्या हो सकता है जी। वो इस बात को नहीं जान रहे होते। वो कहते हैं ठीक है, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में शुगर है, वो इसको एक्नॉलेज ही नहीं करते। वो कहते ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दवाई ले रहा हूँ, या कोई बात नहीं, मैं मीठा नहीं खा रहा, मुझे शुगर है, हो जाएगी खुद से, ऐसा कुछ नहीं है, ईजी ले लेते हैं, उसको माइंड पे लेते ही नहीं है। इससे सबसे पहले जब आपको पेशेंट कोई शुगर का है तो उसकी जो नर्व्स हैं, उसकी वेन्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी जी, सिकुड़ जाएंगी। और जब वो सिकुड़ गई हैं, आपको पता है आपकी बॉडी में खून है और खून पूरी बॉडी में वो ना फ्लो कर रहा है, गर्दिश करता है जी, वेन्स के जरिए कर रहा है ना। और जब वेन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं तो फिर वो सर्कुलेशन ही नहीं होगी। जब सर्कुलेशन नहीं होगी तो आपका सबसे पहले इफेक्ट उस पर हार्ट होगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, दिल का दर्द, अंजाइना, इससे आपके गुर्दों को मसला हो सकता है, ठीक है, आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, आपका जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा, आपको धुंधला नजर आना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें हैं जो हम इसको इजी ले लेते हैं, लेकिन ये इजी नहीं है। हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसको अगर हम सीरियसली लेंगे तो हम इससे लड़ पाएंगे जी, क्योंकि इससे लड़ना लाजमी है जी। बिल्कुल, हमें अगर आप चाहते हैं ना कि हम सेहतमंद जिंदगी गुजारें, एक्टिव रहें, लॉन्ग लाइफ हमें चाहिए, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी लंबी और सेहतमंद हो। सेहतमंद होने के लिए यही है कि हमें एक्टिव रहना है, हमें हर चीज़ का, अगर कोई बीमारी हमें है, जैसे डायबिटीज़ पे हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ है तो मुझे इसका प्रॉपर इल्म होना चाहिए जी, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इससे क्या क्या हो जाएगा अगर मैं इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लूँगा, मैं इसकी केयर नहीं करूँगा, मैं मेडिसिन नहीं लूँगा, मैं इसको वैसे ही इग्नोर करता रहूँगा, तो मुझे इससे बहुत से मसले लाहक हो सकते हैं जी। भाई बहुत अच्छी बात आपने बताई, वाकई में एज अ इंसान होते हुए हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। इवन मेरे घर में भी, मेरे पापा को भी ये शुगर है, लेकिन वो भी इस चीज़ को बड़ा इजी लेते हैं, वो यही कहते हैं कि नहीं है। हाँ, वो ना बहुत सारे लोग उसको सीरियस नहीं ले पाते। हाँ जी, मीठा खा लेते और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं तो फिर। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मीठा खाने की वजह से ही शुगर जो है वो हो रही होती है, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम खा सकते हैं जो हमारी सेहत को अच्छा रख सकती हैं। मीठा खाएं, लेकिन किसी हद तक ये सोचकर खाएं कि मैं इसकी वजह से मुझे मजीद बीमारियां हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये ना सोचिए कि जैसे हवा और आदम ने वो फ्रूट देखा और उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा मीठा होगा, मज़ेदार होगा, तो मैं खा लूँगा, और उन्होंने मौत को जो है वो ले लिया। इसी तरह हम भी इंसान हैं, अगर हम ये भी सोचें कि ये बड़ा मीठी चीज़ है, अपनी खुराक, और वो हमें मौत की तरफ लेके जा रही है। खुदावंद का कलाम एक बहुत अच्छी बात में बताता है, लिखा है कि उतना खा जितना तेरे लिए काफी है जी। ये नहीं लिखा कि तू सारा खा ले जी, लिखा गया है उतना खा जी जी जितना तेरे लिए काफी है जी। जब हम उतना एक्सेस लिमिट में नहीं खा रहे, हम उतना ही ले रहे जितना हमारे लिए, तो हम सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल, खुदावंद का कलाम खुद ही कह रहा है, खुदावंद के कलाम में तो नहीं ना ऐसा लिखा कि भी आ गया सारा कुछ तो आप खा लो, ठीक है, उतना खा जितना तेरे लिए काफी है जी। बिल्कुल, वही हमें रूह से भी चलना चाहिए, हिकमत से भी चलना चाहिए। आप मुझे ये बताइए भाई कि शुगर के लिए, शुगर जो एक डायबिटीज़ पेशेंट है उसके लिए सेहत के मसाइल क्या हैं? उसको क्या क्या मसले लाहक हो सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जो पेशेंट, मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया कि जो पेशेंट जिनको शुगर है उनको बहुत से मसले लाहक हो सकते हैं जी। एक तो जब पेशेंट को शुगर है, ठीक है ना,
उसका घर में हमें पता नहीं होता कि इसका शुगर लेवल तेज़ हो गया है, हम कैसे इसको बॉदर कर पाए, हमें कैसे इसको जान पाए, क्योंकि पेशेंट को तो शुगर है, हमें पता है इसको शुगर है, लेकिन जब उसका शुगर लेवल बढ़ गया है ना, तो सबसे पहले वो पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो जाएगा, अपने होशो-हवास थोड़े से खोना शुरू कर देगा, सामने किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि मेरे सामने कौन है, उसका ब्लर विजन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे घर में ये पेशेंट है, इसको ये मसले हैं, मुझे क्या क्या करना है। उसका पहले तो वो सेमी कॉन्शियस हो जाएगा जी, उसको प्रॉपर अपने होशो-हवास में नहीं रहेगा जी, ब्लर विजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बढ़ने से अगर वो उसको कवर नहीं कर पाता तो उसका गुर्दों का मसला अफेक्ट होगा, उसके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो आपको पता है फिर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस उसको आएंगे, जो वो उसको ऑन द स्पॉट कवर नहीं कर पाएगा। तो बहुत से मसले इसके ना और फिर और ज़्यादा लाहक हो सकते हैं। बेसिकली भाई जो ये शुगर है, आप ये बता रहे हैं कि ये हमारे ये एक ऐसी बीमारी है, अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को डैमेज कर देती है। तो इसलिए हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है और उतना ही खाना है जितना हमारी सेहत के लिए ठीक है। अब ये मुझे बताइए कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स क्या है, इनके अलामात क्या है? बिल्कुल बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि शुगर के सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, हमें पता है कैसे चलते हैं जी। सबसे पहले जो शुगर के सिम्टम्स है ना, जिनको शुगर होती है, एक तो उनको भूख ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, उनको प्यास ज्यादा लगेगी जी, उनका मुंह खुश्क रहना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है, उनके सर में दर्द रहेगा, उनके फिर स्टमक पेन रहेगा। ये सारी इसकी अलामात हैं कि हमें पता चल रहा है कि यार इसका ये है कि इसका भी, इसको तो भूख ज्यादा लग रही है, उसका वेट कम होगा, डिक्रीज होगा, वेट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो तो ऑलरेडी सेहतमंद था, एकदम से हम देख रहे हैं यार ये तो एकदम से वीक हो रहा है। ठीक है, भूख तो बहुत खा रहा है लेकिन उसको लग नहीं रहा, उसको प्यास लग रही है, उसका मुंह खुश्क होना शुरू हो गया है, उसका ब्लर विजन हो गया, उसको नजर कमजोर हो गई है, धुंधलापन है, ये सारे सिम्टम्स इसके शुगर के। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई शुगर पेशेंट है तो हमें उसकी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली, सबसे मेन बात है कि हमें उसकी खुराक का ख्याल रखना है, क्योंकि वो अगर हम उसकी खुराक का ख्याल नहीं रखें वो तो फिर कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। उसने उसका तो दिल करना है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये मिठाई पड़ी है मैं इसको खाऊं, कोई कौन सा मुझे देख रहा है, ये हमने ख्याल करना है, हमने भी ख्याल करना है और पेशेंट ने खुद भी इस बात का ख्याल करना है कि अगर वो चाह रहा है कि मैं सेहतमंद रहूं, मैं लंबी जिंदगी गुजारूं, तो मुझे खुद भी बहुत सी चीज़ों को अपने नॉलेज में रखना है कि ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत है, ये मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मुझे इसके असरात ये हैं, अगर ये मैं कम खाऊंगा तो मेरे लिए इसके फ़ायदे ये हैं, ये दोनों को पता होना चाहिए। जी बिल्कुल भाई, हमें मतलब हमने देखा है काफ़ी घरों में भी, बेसिकली मेरे घर में भी ये था कि डायबिटीज़ की एक चार्ट मिलता है, उसके मुताबिक हमें खाना खाना चाहिए। एग्जैक्टली, वो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपके डेली की कैलोरीज इतनी आपने लेनी है, ठीक है, आपके कार्ब्स इतने, आपका जो फाइबर्स आपने इस लिमिट में लेना है, तो आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। जब हम एक्सेस कर देंगे, उस चार्ट को ही फॉलो नहीं करेंगे, उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को ही फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए हार्मेबल होगा। ठीक, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेशेंट को हाई ब्लड शुगर है? इसके लिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके सिम्टम्स क्या है? देखिए, जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिनको हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है, उनके लिए इजी है क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पे 24/7 अवेलेबल हैं, स्टाफ वहाँ पे 24/7 अवेलेबल है। अगर शुगर उनकी हायर साइड पे आ गया तो स्टाफ डॉक्टर सब जानते हैं कि मैंने इस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, वो वहीं पर उसको हैंडल कर लेते हैं। और जब हम घर में हैं तो घर में शुगर ज़्यादा है और शुगर के मरीज़ों के लिए क्या क्या ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि उनको डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली रूटीन बनाएं कि एक्सरसाइज लाजमी करनी है, ठीक है। फिर अपनी डाइट में उनको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में दूध, दही, ये चीज़ें लाजमी लेनी है। फिर उनको फाइबर लेना है, फाइबर फूड लेना है। फाइबर फूड में वो एप्पल्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जिससे उसके शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे, हायर साइड पे आएंगे नहीं, हम उसको कंट्रोल में जब हाई होता है तो हमें इन चीज़ों को, खुराक को मुहैया करके उनको कम करना चाहिए। जो पेशेंट शुगर का है, हम क्योंकि वो ऑलरेडी शुगर का पेशेंट है, ठीक है, उसकी शुगर अगर ज्यादा हो गई है तो हम एक तो ये कि उसकी टाइमिंग हम लोगों ने सेट की होती है कि इसने दिन में 2 बार या 3 बार अपने शुगर लेवल्स को चेक करना है, ठीक है। फिर उसके लिए डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है, सम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो टैबलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको टैबलेट्स दी जाती हैं। सम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंजेक्टेबल दिया जाता है, इंसुलिन पे आ जाते हैं, मिक्सटार्ड पे आ जाते हैं, 70-30 पे आ जाते हैं। और हम लोग घर पे होते हैं, हमें पता है कि ये मेरा पेशेंट है, ठीक है, इनकी शुगर ज़्यादा है, मैंने इसको कम करना है, मेरे पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, अब मैंने उसको फॉलो
पहले तो फॉलो उसको तभी, क्योंकि मुझे वो पहले ही पता चल गया, क्योंकि मेरा ही पेशेंट, मैं उसको रोज देखता हूँ। अगर उसकी शुगर ज्यादा है तो मैं इंजेक्टेबल या टैबलेट फॉर्म में मेरे पास जो मेडिसिन है मैं उसको उसी टाइम दूंगा, ताकि वो उसी टाइम उसकी जो शुगर लेवल्स है वो डिक्रीज हो जाए, ताकि पेशेंट नॉर्मल हो जाए। जी जी भाई, ये वाकई में इन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इग्नोर फॉलो तो कर नहीं चाहिए। सकते। हाँ जी, जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है समटाइम हमसे वही गुम हो जाती है। हमने उसको तो सबसे ज्यादा संभालना है, क्योंकि वही तो ऐसा नुस्खा है जो डॉक्टर ने हमें दिया कि ये आपके पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा मैंने दिया हुआ है, जिसको फॉलो करेगा तो आपका पेशेंट सेहतमंद रह पाएगा ना, शुगर से लड़ पाएगा। इसलिए हमें उसको भी फॉलो करना है, और उसको फॉलो करते करते हमें उसको अपने माइंड में भी रखना है। लाजमी हम यही नहीं कि अब हम उसको को फॉलो करें, वो मिलेगा तो हमें उसको माइंड में रखना है कि मेरे पेशेंट को ये मेडिसिन जा रही है, इस टाइम जा रही है, और पता होना चाहिए कि अगर मैं इस टाइम को स्किप करता हूँ तो मेरे पेशेंट की शुगर ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मैंने उसको स्किप भी नहीं करना, मैं उसको स्किप करूंगा तो वो शुगर जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जी ठीक है ना। अब शुगर लेवल्स को इंक्रीज होने से पहले मैंने उसको मेडिसिन देनी है। जी भाई, बहुत अच्छा आपने गाइड किया। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि घर में जो पेशेंट्स होता है, शुगर पेशेंट होता है, कुछ हमारे, आपको पता है, लोग अनएजुकेटेड है, उन्हें नहीं पता चलता। तो जो फैमिली में घर में सभी कर रहे होते हैं, कभी कोई डॉक्टर के पास लेके जा रहा होता है, कभी कोई लेके जा रहा होता है, तो उस वजह से भी कोई काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो क्या घर में एक ही बंदे को जो शुगर पेशेंट है उसको देखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए? क्योंकि जब डॉक्टर के पास उसने जाना है तो फिर हर एक चीज बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी बहुत अच्छी है कि देखिए घर में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उनको पता है जी हमारा जो डियरेस्ट है, हम उसको, वो डायबिटीज का पेशेंट है और हम सारे इनको जानते हैं, और समटाइम मैं जानता हूँ या आप जानते हैं या भाई जानते हैं, अब तीनों हम जानते हैं, हमें उसका नॉलेज है, ठीक है। समटाइम आप घर पे नहीं है या मैं घर पे नहीं हूँ या कोई और घर पे नहीं है, पेशेंट तो है ना। अब हमें तीनों को उस बात का पता होना चाहिए कि मेरे पेशेंट के लिए ये चीजें जरूरी हैं। अगर देखे ना, मुझे अकेले को ही पता है, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो पीछे इमरजेंसी हो तो उसको रिकवर कौन करेगा? इसलिए इस बात का नॉलेज आपकी पूरी फैमिली को होना चाहिए, लाजमी चीज है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आपको जो भी प्रिस्क्राइब कर रहा है, आपकी पूरी फैमिली को पता हो जाए कि मैंने अपने पेशेंट को क्या क्या चीजें देनी है। सबको नॉलेज हो कि मेरे पेशेंट के लिए क्या क्या जरूरी है, किसी एक को नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर वो आउट ऑफ स्टेशन है तो फिर पीछे इमरजेंसी में तो वो आपका पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। जी भाई ने बहुत अच्छा हमें गाइड किया कि जब हमारे घर में एक पेशेंट, डायबिटीज़ का एक पेशेंट हो जाता है, तो हमें सबको स्टडी करनी चाहिए, सबको देखभाल करनी चाहिए, ना कि हम घर के एक बंदे पर जिम्मेदारी लगा दें, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंसान होते हैं, हमें बहुत से काम होते हैं, कुछ एमरजेंसी भी पड़ जाती है। तो इस वजह से हमारे घर के सारे जो अफराद हैं उन सबको इस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो हेल्दी रहे, वो लंबी ज़िंदगी जिए, तो फिर आप सबको जो है ज़िम्मेदारी को संभालना ज़रूरी है आपके लिए। भाई नौजवानों में भी हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो आम हो रही है। हाँ, नौजवानों में भी शुगर क्या बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है कि नौजवानों में ये चीज़ पाई जाती है? शुगर देखें, यंगस्टर है या ओल्ड एज है, या ओल्ड एज से थोड़ा सा कम लगा लें, 50-40 में लगा लें, शुगर जिसको भी हो रही है ना, उनके सिम्टम्स सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर बूढ़ा आदमी है तो उसको भी उतनी ही प्यास लगेगी जितनी यंगेस्ट को लग रही है। अगर उसको शुगर हो रही है उसको भी उतनी भूख फील होगी, महसूस होगी जितनी इसको हो रही है। ब्लर विजन उसका भी है, ब्लर विजन इसका भी है, नजर कमजोर मतलब इसकी भी हो रही है, उसकी भी होगी। ये फैक्ट जो शुगर के सिम्टम्स है वो यंगस्टर में भी आते हैं और ओल्ड एज फैक्टर, एजेड लोग हैं उनमें भी आ रहे हैं। और इसके सिम्टम्स इतने डिफरेंस नहीं होते कि भी अगर उसका अलग है, वो ओल्ड एज है, शायद उसको ये हो, इसको ये ना हो, नहीं, दोनों का कंपैरिजन नहीं इतना है, बिल्कुल सेम रहते हैं। भाई एक ये बड़ी अहम बात है जो हमारे नौजवानों में सुनने को भी मिली है कि अक्सर वो बिल्कुल ठीक होते हैं और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि उन्हें शुगर है। तो इस वजह से भी जो है ना मिसगाइड जो है, हाँ बिल्कुल, होने की वजह ये चीज़ है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ टेस्ट हम करवाते हैं, ठीक है। डॉक्टर जब देखता है उसको कि ये यंग है, ठीक है, उसके वो टेस्ट करवाता है और उसको पता चलता है अचानक से यार मुझे शुगर है। जी। अब इसकी रीज़न ये है कि हम अपनी डेली की रूटीन में इस बात का ख्याल नहीं करते कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या है, जी, हमारा खाने पीने का स्टाइल क्या है, हम कितनी मिकदार में ले रहे हैं या हम कितना खा रहे हैं। हम इस बात को बॉदर नहीं करते, हम खाते हैं, ठीक है। बाद में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ सिम्टम्स ऐसे शो करते हैं डॉक्टर्स को, वो इस बात को जरूरी समझ लेते हैं कि मुझे इसके ये टेस्ट करवाने चाहिए ताकि मुझे पता चले आया इसको शुगर तो नहीं है। जी। फिर वो टेस्ट करवाते हैं और उसको पता चलता है इसको तो शुगर है। फिर वो बंदा सोचता है कि यार हाँ मैं तो ये काम करता था, मैं तो बैठ जाता था, मैं तो लेजीनेस मुझ में बहुत ज्यादा थी, मेरी कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं थी, एक्टिविटीज नहीं थी, मैं खाता बहुत ज्यादा था।
ये सारी बातें फिर उसको बाद में फील होती है, हाँ यार ये ऐसा था, फिर ही उसको होता है। भाई अक्सर हमारे घर में भी जो है ना शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनकी शुगर हाई हो जाती है और घर वालों को इस चीज़ के बारे में, सिम्टम्स के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो उसकी वजह से भी कुछ गलत जो है वो मिसगाइड कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका नॉलेज नहीं है, उसके लिए हाँ देसी टोटके में इसको ये कर दो, इसको ये दे दो, ये सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें उसको प्रॉपर फॉलो करना है, हम उसको किसी देसी टोटके पे नहीं जाना, हमें उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे जाना है जो हमारे पास रिटन फॉर्मेशन में होती है। हमें पता है क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं। जब हम दूसरों की बातों में आते हैं तो हम तो आगे हैं, हमने अपने पेशेंट के लिए देसी टोटका कोई भी ले आए हैं, ठीक है। अब आया हमें उसका नॉलेज नहीं है कि ये इससे मेरा पेशेंट ठीक होगा या मेरा पेशेंट ठीक नहीं होगा, हम उसको ले आए हैं, उसने बता दिया, जिसे हम लेके आए उसने बता दिया जो आपका पेशेंट से बेहतरीन हो जाएगा, क्या पता उससे ज्यादा हार्मेबल हो जाए। वो हुआ भी है ऐसे कि कुछ जो हमारी लेडीज स्पेशली वो हर किसी पे बिलीव कर लेती हैं ना, उनको ये लगता है कि शायद हम ये देसी मेडिसिन खाएंगे तो हमारी शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा और इस वजह से जो है ना वो मजीद बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जो देसी मेडिसिन है उसका हमें पता ही नहीं होता। जी बिल्कुल, हमें तो उसने ऐसे पूड़ी बनाई है जी, ये लो ये बाजी आपकी दवाई है, ये अंकल जी आपकी दवाई है, हमने ले ली, हमें क्या पता है उसके अंदर क्या एडिशन है, क्या ऐड किया गया, क्या हमें नहीं पता। हमें जी दवाई दे दी है, हमने इसको खा लिया है, अब वो या तो हमें सही करेगी या तो हमें बहुत खराब करेगी, ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें उसका नॉलेज ही नहीं है। जी भाई, हमें शुगर को रेगुलेट, आम यानी कॉमन पर्सन होते हुए हमें शुगर को रेगुलेट करवाना चाहिए। बिल्कुल करवाना चाहिए, हमें अपनी शुगर को डेली रूटीन में रेगुलेट करना चाहिए, हमें उसको चेक करना चाहिए। ये इनका इन्हिसार हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी होता है, जब हम इसको चेक कर रहे हैं, इसको मेंटेन रख रहे हैं ना, फिर ही हम सेहतमंद रह सकते हैं। अगर हम इसको इग्नोर करते रहेंगे, हम इसको चेक नहीं करेंगे तो फिर हमारी सेहत पे उसके बुरे असरात होंगे। हमें इसको लाजमी चेक करना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसके मतलब उसको भी डायबिटीज़ की वो पेशेंट हो जाती है तो क्या ज़्यादा खतरा बेबी को है या मदर को है? जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, ठीक है, फीमेल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसकी शुगर हाई साइड पे आ गई है जी, तो मदर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और बेबी के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर शुगर उसकी ज़्यादा है सिस्टर जी तो क्या वो जो बेबी है वो अगर उसका एक टाइम दिया गया कि डॉक्टर्स ने कि आपकी जो वीक्स कंप्लीट होंगे 4 माह बाद, यानी अप्रैल में फॉर एग्जांपल आपके मंथ जो वीक्स हैं बेबी के कंप्लीट हो जाएंगे, अप्रैल में आपकी हम डिलीवरी करेंगे। अगर उसकी शुगर ज़्यादा है तो क्या पता वो बेबी अप्रैल से पहले डिलीवर हो जाए। जब वो अप्रैल से पहले डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उसके बेबी में, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी जी, उसका वजन बहुत कम होगा क्योंकि वो प्रीमेच्योर होगा। और अगर शुगर हाई साइड पे है तो सबसे बड़ा खतरा जो माँ भी नहीं चाहेगी और उसकी फैमिली भी नहीं चाहेगी कि वो ये कि मिसकैरेज हो सकता है। शुगर ज्यादा हो जाए ना प्रेग्नेंट लेडी को तो मिसकैरेज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जी, बेसिकली ये काफ़ी डेंजरस ही इसको किया जाता है। अच्छा भाई, जहनी तौर पर एक डायबिटीज़ पेशेंट जो है वो अपने आप को कैसे इस चीज़ से निकाल सकता है, कैसे अपने आप को संभाल सकता है? पूरी ज़िंदगी हमारी है और जब हम नौजवानी की हालत में हमें डायबिटीज़ हो जाता है तो पूरी ज़िंदगी में हम इसको कैसे संभाल सकते हैं? अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि जहनी तौर पर वो अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सकता है? जी, एक तो वो अपना टाइम अपनी फैमिली में स्पेंड करे, ठीक है, फिर कोई ऐसा काम करे जिससे उसको खुशी मिले जी, फिर जब वो कोई काम कर रहा है वो एक वक्त में सिर्फ एक काम करे, एक वक्त में 2-2 काम ना करें। जब एक वक्त में 2-2 3-3 काम करते हैं तो हमारे माइंड में स्ट्रेस ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जब स्ट्रेस ज्यादा होगी तो हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा। हम अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसा काम ढूंढें जिससे लगे कि यार ये मैं काम करता हूँ, मुझसे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, अपनी फैमिली में टाइम देता हूँ, मुझे खुशी मिलती है, यानी आप ज़हनी तौर पे सुकून में रहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने भाई बताई और आज आपने हमें जिस तरह से गाइड किया है, आई थिंक कि ये हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। गॉड ब्लेस यू भाई। अब इसी तरह खुदा के कामों में भी आगे बढ़िए। और आप कोविड में वार्ड में 2 साल से काम कर रहे हैं और ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी गवाही है, मौजज़ा है कि खुदा ने आपकी को सेफ रखा हुआ है। खुदावन ने मुझे हर चीज़ से बचा के रखा है क्योंकि आपको पता कोविड बहुत ज़्यादा था। 2 साल हो गए खुदावन के फजल से बिल्कुल ठीक है जी। और हमारी दुआ है कि आप म्यो हॉस्पिटल के लिए बाइस बरकत बने और खुदा के कामों के लिए भी बाइस बरकत बनना चाह रहा हूँ। दूसरे लोगों के लिए भी आप बाइस बरकत बनिए। थैंक यू सो मच।
जी बिल्कुल, जिस तरह भाई ने गाइड किया है आप लोग ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, मैं फिर से यही कहूँगी कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। सेहतमंद ज़िंदगी रखिए। अगर आप चाहते हैं कि लंबी ज़िंदगी गुजारें तो आप अपने आप को महफूज रखें, और जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलती हैं, जो चीज़ें आपको मिलती हैं, उन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए, बल्कि उनको अपनी ज़िंदगी में इस तरह से लें, आप इस तरह से जिएँ कि आपने मसीह के लिए जीना है। आपकी ज़िंदगी जो है मसीह के लिए होनी चाहिए। अगर आप खुदा के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं तो खुदा आपको जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर हर तरह से महफूज रखेगा। थैंक यू सो मच। देखते रहिए प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी विद कीज़ल आकाश, ओनली ऑन फजल टेलीविज़न। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।